आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से, आज क्लास 9 का। हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं आज 9 क्लास का ज्योमेट्री। इसके अलावा धीरे धीरे सब चैप्टर आएंगे। अगर इसमें हम सिलेबस की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट तो सिलेबस जानते होंगे और बहुत से अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम यहां समझते हैं सिलेबस को। इसमें पढ़ना है हम लोग को पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन। इसमें पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल का स्पेशल फॉर्म में आएगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद आएगा पढ़ने के लिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट, इसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम पढ़ते हैं इसमें एरिया। ये ज्योमेट्री का एरिया है, थ्योरम बेस्ड एरिया। एरिया के बाद पढ़ते हैं इसमें हम सर्किल। ये आप लोग का अप्रोक्सीमेट 50% सिलेबस कवर अप करता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट, नॉट मार्क वाइज। कंटेंट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्स 50% है और इसमें एक आता है लास्ट, कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इसमें हमको पढ़ना है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसके प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आ जाएगा हेरोन फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला के बाद आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें एक चैप्टर और भी ऐड करना होता है, एक रियल नंबर है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। कुछ टॉपिक इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है कुछ कुछ। जैसे अगर बात कर लें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत छोटा टॉपिक है। कोऑर्डिनेट बहुत छोटा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा टॉपिक है। स्टैटिक्स तो कुछ है लेकिन फिर भी और सबके रिस्पेक्ट में छोटा टॉपिक है। ये छोटा टॉपिक है। मेन रूप से आपको ए और ए बहुत बड़े टॉपिक में आएंगे और एक मेंसुरेशन का पोर्शन। ज्योमेट्री 9 क्लास का ज्योमेट्री बहुत अपने आप में काफी अच्छा ज्योमेट्री है। आपको इसका यूज क्लास 10, 11, 12 और भी आगे अगर कोई एग्जाम देते हैं तो ज्योमेट्री जितना ही पढ़ना है वो 9, 10 तक ही पढ़ना है। ज्योमेट्री 9, 10 के बाद कहीं नहीं पढ़ना है, न तो 11, 12 में, न ही ग्रेजुएशन में, और कहीं नहीं पढ़ना है। लेकिन इसका यूज आपको हर एक क्लास में होते रहेगा। तो ज्योमेट्री के थ्योरम को आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। थ्योरम,
एक एक हो सकता है कभी कभी ऐसा, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं जो बहुत काफी लंबे लंबे बनते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के आ जाए। तो ये सब जो होते हैं, आप इस पर इतना जितना प्रैक्टिस करिएगा ज्योमेट्री का, उतना अच्छा ज्योमेट्री तैयार होगा आपको। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन भी आपको क्लास 10 तक ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। तो जितना भी क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन का या ज्योमेट्री का, वो सब क्लास 10 तक ही माना जाता है। क्लास 10 के बाद ज्योमेट्री नहीं है। तो आप ज्योमेट्री को कैसे पढ़ते हैं, मेंसुरेशन को कैसे पढ़ते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप इस पर थोड़ा सा अगर वर्क सही से करते हैं, तो वर्क सही से करने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। बहुत इजी तरीका से हम कोई भी टॉपिक को बहुत जी। तो अब हम बात करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं आज आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे, 6 क्लास में पढ़े होंगे। वहां पर जो कुछ कुछ ऐसा होता है जो हम पढ़ लेते हैं, सिर्फ वहां पर विदाउट प्रूफ पढ़ते हैं। एंगल इक्वल है, राइट एंगल है, जैसे भी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये सब जो पढ़ते हैं वहां हम एक रिजल्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, और वहां हमको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं होता है। अब यहां जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये आप जानते होंगे, लेकिन यहां आपको प्रूफ पढ़ना है। ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस होने का कंडीशन आपको 7 क्लास 8 क्लास में मिला होगा, लेकिन वहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं और यहां थ्योरेटिकल प्रूफ करते हैं। अब ये भी नेसेसरी नहीं है कि हम जितने भी चीजें यहां पढ़ेंगे सबका प्रूफ आएगा, ये गारंटी नहीं होता है। अब किसका प्रूफ नहीं होता है, कुछ चीज ऐसे हैं जो बिना प्रूफ के भी सही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट, एक्सियोम। बिना थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम लोग उसका यूज करते जाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसमें कहां से रिडक्शन आया, क्या आया, नहीं आया, वो सिर्फ मानते हैं कि वो बिना प्रूफ का ही वो सही है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म जो यूज होंगे उसके बारे में हम पहले जानते हैं, ज्योमेट्री शुरू करते हैं। अगर ज्योमेट्री के बारे में समझा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी लेटेस्ट जनरेशन का ये डिस्कवर होगा, ऐसा नहीं है। ये ज्योमेट्री बहुत पहले से चलते आ रहा है। इंडस वैली का आप लोग पढ़े होंगे, तो उस समय भी ज्योमेट्री का बहुत काफी ज्यादा यूज होता था। वहां पढ़े हुए हैं कि बहुत अच्छे ढंग से घर, रोड, अनाज का भंडार, ये सब तैयार किया गया था। तो वहां भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ था, वहां भी लोग ज्योमेट्री जानते थे। जो मॉडर्न ज्योमेट्री है, इसके फादर कहे जाते हैं यूक्लिड। अभी ज्योमेट्री चल रहा है, इसके फादर कहे जाते हैं यूक्लिड। अब यूक्लिड इसमें कुछ बताते हैं, तो उसके पहले हम समझते हैं कि कोई पोस्टुलेट या फिर एक्सियोम क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं जरा हम इसको। सबसे पहले समझते हैं अब यहां से एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स क्या कहता है, तो एक्सियोम्स बोलता है सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स but not specify linked to mathematics या फिर ज्योमेट्री called axiom। तो अगर हम समझते हैं इसका डिफिनेशन को, तो सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट
यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स। But not specifically linked with geometry. Called axioms. ऐसा सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट जिसका थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज करते तो हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से लिंक नहीं है। कहीं कहीं पर इसको ऐसा भी देखिएगा, द ट्रू स्टेटमेंट which not required to prove called axiom। ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जिसको हमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी रहेगा, the statement which true without proof। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के सही है, कॉल्ड एक्जियोम। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्जियोम, जो बिना प्रूफ के ही सही है। अब जैसे एक्जियोम की अगर बात कर लें तो एक्जियोम में कह सकते हैं हाफ ऑफ टू इक्वल और इक्वल, ये सही भी है। दो सब्सटेंस है, दो मैटर है, दो ऑब्जेक्ट है, इक्वल है, उसको हाफ कर देंगे तो फिर जो हाफ पार्ट है वो भी इक्वल रहेगा। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, जो पूरा है उसके एक पार्ट से ज्यादा होगा। तो ये सबका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ का ये सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्जियोम। अब एक ऐसा एक्जियोम जिसका लिंक है ज्योमेट्री के साथ, उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। तो समझते हैं यहां पर पोस्टुलेट्स। द एक्जियोम linked with geometry called postulates। एक ऐसा एक्जियोम जिसका ज्योमेट्री के साथ लिंक है उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। अब यहां पर हमको कुछ यूक्लिड के पोस्टुलेट के बारे में पढ़ना है, तो हम उस यूक्लिड के पोस्टुलेट को चर्चा करते हैं। यहां पर बात करते हैं अब यूक्लिड पोस्टुलेट का। तो यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट था। देयर आर 5 postulates of यूक्लिड। अब इसमें फर्स्ट नंबर बोलता है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रा फ्रॉम
any one point to any other point। एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच में हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसा बोलता है ये। इससे ये 2 पॉइंट हुआ, तो इस 2 पॉइंट के बीच में हम स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर 2 पॉइंट लेते हैं हम, या फिर एक पॉइंट को हम यहां पर कांस्टेंट रखते हैं, दूसरा पॉइंट यहां डाल दिए तो यहां पर मिल जाएगा, तीसरा पॉइंट यहां डाल दिए तो यहां पर मिल जाएगा, चौथा पॉइंट यहां डाला है तो यहां से यहां आ जाएगा। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सब पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर का पोस्टुलेट बोलता है ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced infinitely। एक लाइन को हम इनफिनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लेते हैं ये टर्मिनेट लाइन है, अब हम चाहते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो दोनों तरफ से हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे, तो आपका ये प्रोड्यूसिंग पार्ट हो गया। तो हम लोग इसको इनफिनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट था। अब अगर थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं अगर, तो यह बोलता है ये सर्किल कैन बी ड्रा विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम एक सेंटर लेते हैं और एक रेडियस लेते हैं। कहीं पर भी हम अगर सेंटर लेंगे और कैसा भी हम एक रेडियस लेंगे तो हम लोग एक सेंटर और एक रेडियस से ड्रा कर सकते हैं। हम लोग कोई भी सेंटर हो और कोई भी रेडियस हो। अब अगर 4 नंबर के पोस्टुलेट की बात करते हैं तो यहां बोलता है ऑल राइट एंगल आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। यहां पर एक चीज समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन राइट एंगल का। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। ये आप समझते हैं वैसा एंगल जो 90 डिग्री बराबर है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम लोग पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे और वो देखेंगे बाद में हम लोग जब एंगल पढ़ने के लिए आएंगे। तो जितने भी राइट एंगल हैं नहीं सब 90 डिग्री के बराबर हैं, तो सब इक्वल होंगे, तो सब इक्वल होंगे यहां पर। अब थोड़ा समझते हैं कुछ और एक पांचवा पोस्टुलेट को। पांचवा की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेफेयर एक्सियोम। प्लेफेयर एक्सियोम इसका नाम है। पहले तो समझते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। ये एक लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जो भी देखेंगे कितने में आ गए। एक लाइन है और 2 अदर लाइन को ये कट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम एक ही तरफ के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ द लाइन लेस देन 180। मान लेते हैं यहां अल्फा है और यहां बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 180, देन दैट टू लाइन
intercept each other on producing infinitely on that side where sum of angle less than 180 डिग्री। तो अगर इस दो लाइन को हम इनफाइनाइट तक, जहां तक अगर पॉसिबल है, हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरफ एक कट करेगा जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है। तो देखते हैं, अगर इसका हम स्टेटमेंट समझना चाहते हैं तो देखते हैं यहां पर, इफ a straight line falling on other two lines such that sum of interior angle of same side of line is less than टू राइट एंगल या फिर आप इसे बोलते हैं 180 डिग्री, देन दैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर on producing line infinitely where sum of angle less than 180 डिग्री। उस साइड इंटरसेक्ट करेगा जिस तरफ एंगल का सम 180 से कम है। ये एक इंपॉर्टेंट आपका एक्जियोम है। यूक्लिड का पोस्टुलेट, लेकिन इसका नाम दिया गया है फेयर प्ले एक्जियोम। प्ले फेयर एक्जियोम डिफिनेशन और देखते हैं। तो यहां डिफिनेशन में सबसे पहले आते हैं एक जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा यहां, थ्योरम। तो थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम कहने का मतलब, थ्योरम से समझते हैं एक स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट बोलता है ये सेंटेंस which judge true or false called a statement। एक ऐसा सेंटेंस जिसका हम लोग ट्रू और फॉल्स का जज करते हैं। इस एक चीज का इम्प्रूव करते हैं यहां पर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है
या फिर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 180, तो ए फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर होता है वैल्यू 360 का। तो हम लोग इस तरह से जिसको जज कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। अब बात करते हैं थ्योरम। थ्योरम कहते हैं द ट्रू स्टेटमेंट which required to prove called theorem। एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ का जरूरत होता है उसको हम बोलते हैं थ्योरम। जैसे इसका आपको प्रूफ होगा, और जो बिना प्रूफ के सही है वो तो आप जानते हैं एक्सियोम है। तो अब थ्योरम को अगर हम जब प्रूफ करेंगे तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ हमको रूल चाहिए। तो थ्योरम को हम बहुत तरह से प्रूफ करते हैं। तो देखिए, थ्योरम can be proved with help of axiom, जो ट्रू है बिना कुछ कहे उसके थ्रू करते हैं। प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम कह सकते हैं या फिर इसी को बोल सकते हैं आप ट्रू स्टेटमेंट। ये सब के थ्रू हम प्रूफ करते हैं। ये तो वो हम किसके हेल्प से प्रूफ करते हैं। अब बात आए यहां पर प्रूफ कैसे कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी अप्लाई करते हैं, केस के थ्रू प्रूफ करते हैं। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, केस, डायरेक्ट प्रूफ, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, केस या फिर डायरेक्ट प्रूफ द डायरेक्ट रूल कर देते हैं। तब डायरेक्ट रूल प्रूफ एनी थ्योरम। कोई भी थ्योरम को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि आप हमको प्रूफ कुछ करना है कि ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और जो हम माने हैं उसको गलत कर देंगे। तो यहां पर दो ही केस पॉसिबल है, तभी हम लोग ऐसा करेंगे। या तो समझ लीजिए ऐसा कि कोई आदमी जीवित है तो हाँ जीवित है और नहीं है, यही दो केस हो सकता है, कोई जीवित होगा या फिर जीवित नहीं होगा। तो अब जीवित है तो हम उसके लिए एक हम प्रूफ करना कि आदमी जीवित है, तो मान लेते हैं कि वो आदमी मर गया। अब वो आदमी मर गया तो हम प्रूफ करते हैं कि जो माने थे जो मर गया है वो गलत है, मतलब वो जीवित है। तो हम लोग यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन मतलब बोलते हैं कि जो हम माने हैं वो उसका अपोजिट केस आ जाए। तो यहां दो ही केस होता है। केस थर्ड केस की केस में अगर हम बात करते हैं, हम लोग केस के थ्रू प्रूफ करते हैं, तो कुछ कंडीशन होते हैं कहीं पर जहां पर कि कुछ फिक्स कंडीशन ही अप्लाई हो सकते हैं। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन,
4 कंडीशन, मान लें कि 4 कंडीशन तक फिक्स है कि 4 कंडीशन ही होगा, तो हम लोग वहां पर इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो मान लें कि हमको कोई इसमें 4 कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है, हमको यही प्रूफ करना है, तो बाकी हमको अब ये प्रूफ करना होगा कि ए ट्रू है, हम ये नहीं प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ ए कर देते हैं कि ए फॉल्स है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर थर्ड फॉल्स है, तो अब बाकी बच गया फोर्थ नंबर का कंडीशन, अब वो ट्रू होगा ही होगा। और कुछ डायरेक्ट हम प्रीवियस थ्योरम या प्रीवियस जो ट्रू स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके थ्रू हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कुछ और भी पॉइंट है इसमें जिसको हम लोग कल देखेंगे।